क्या आप जानते हैं कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यानी एक बड़ी निशानी ये भी है कि इस दुनिया में बहुत ज्यादा ताकतवर लोग आएंगे। किसी में इतनी ताकत नहीं होगी कि उनका मुकाबला कर सकें। ये जमीन पर मौजूद तमाम समुंदरों और दरियाओं, नदी नालों का पानी चट कर जाएंगे। ये जमीन पर मौजूद तमाम अनाज और फल खा जाएंगे। रास्ते में चलते हुए उनके राह में कोई भी रुकावट आई, ये उसको तबाह बर्बाद कर देंगे। इस खौफनाक कौम के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी कौम के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आप ठीक समझे, आज हम याजूज माजूज के बारे में आपको मालूमात फराहम करेंगे। याजूज और माजूज के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन हम आपको तफसीली मालूमात फराहम करेंगे, ऐसी मालूमात जो शायद आपने कभी पहले ना सुनी हो। याजूज माजूज हैं कौन, ये देखने में कैसे नजर आते हैं, ये कहाँ रहते हैं, इनका नजूल कब होगा, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। दोस्तों, ये वीडियो बहुत मालूमाती होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कुरान मजीद की सूरह कहफ और सूरतुल अंबिया में भी किया है। दुनिया में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। इनमें से 2 मुसलमान थे और 2 हुक्मरान काफिर थे। कुफार में नमरूद और बुख्त नसर, जबकि मुसलमानों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम थे। हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम को सिकंदर भी कहा जाता है और ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम बिन नूह की नस्ल में से थे। ये अपनी माँ के इकलौते बेटे थे और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई भी थे। आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ इस्लाम की दावत कबूल करके मुसलमान हुए थे और काफी बरस इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सोहबत में गुजारे। कुरान मजीद में हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम के 3 सफरों का हाल बयान किया गया है। उन्होंने जो 3 सफर किए, इस वीडियो में हम आपको इन सफरों के हालात भी बताएंगे। ये हालात बहुत ही अजीब और हैरत अंगेज हैं। पहला सफर यह है कि साम बिन नूह की औलाद में से कोई शख्स आबे हयात के चश्मे का पानी पी लेगा तो उसे मौत नहीं आएगी। तो हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम इस आबे हयात की तलाश में मगरिब का सफर शुरू करते हैं। आपके खालाजाद भाई हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी आपके हमरा थे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तो इस चश्मे तक पहुंच गए और इस चश्मे का पानी भी पी लिया, मगर हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम के मुकद्दर में इस चश्मे का पानी नहीं था और आपको वो पानी ना मिल सका। एक रिवायत में यह भी आता है कि हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम को आबे हयात मिल गया था, मगर जैसे ही वो आबे हयात के पास पहुंचे तो उन्होंने पास ही एक परिंदे को देखा जो इंतहा का लागर था। जब उन्होंने उससे उसकी कमजोरी की वजह दरियाफ्त की तो उसने कहा कि मैंने आबे हयात पिया था, मैं बूढ़ा तो हो चुका हूँ लेकिन मुझे मौत नहीं आ रही। हजरत जुल्कुरनैन ने इस परिंदे को जब देखा तो उन्होंने पानी पीने का इरादा तर्क कर दिया। तो हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम का सफर जारी था। आप चलते चलते एक ऐसे मकाम पर पहुंच गए जहां मगरिब में ही सूरज गुरूब होता है और वो दुनिया के बिल्कुल आखिरी कोने में आ गए। सूरज गुरूब होते वक्त आपको एक ऐसा मंजर नजर आता है जैसे एक स्याह चश्मे में सूरज डूब रहा है। अगर हम समुद्री सफर करें तो मगरिब के वक्त हमें ऐसा लगता है जैसे सूरज समुद्र में डूब रहा है, मगर आप मगरिब में इतना आगे पहुंच चुके थे जो दुनिया का आखिरी कोना था। वहां उनका सामना एक ऐसी कौम से हुआ जो जानवरों की खाल पहने हुए थी। उनका दूसरा सफर मशरिक की तरफ था। आप सफर करते करते एक ऐसी जगह पर जा पहुंचे जहां से सूरज तुलू होता है। आपने वहां एक ऐसी कौम को देखा कि वो किसी इमारत या मकान में नहीं रह रहे थे। जब सूरज तुलू होता वो गारों में या ज़ेरे जमीन चले जाते। जब सूरज गुरूब होता तो ये अपने ठिकानों से निकलकर रोजी रोटी की तलाश में लग जाते थे। हजरत जुल्कुरनैन ने उनको भी इस्लाम की दावत दी। उनमें से कुछ लोगों ने दावत कबूल की और कुछ लोग अड़े रहे और वहां फिर जंग भी हुई, मगर हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को काबू में कर लिया। अब उनका तीसरा सफर शिमाल की जानिब था। आप सफर करते करते 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंच गए। वहां भी अजीबो गरीब किस्म की आबादियां आबाद थी। उनकी जबान भी निहायत अजीबो गरीब थी। उन लोगों के साथ इशारों के नायों में बहुत मुश्किल से बात की जा सकती थी। उन लोगों ने हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम से याजूज माजूज के जुल्म सितम की शिकायत की और आपसे मदद की अपील की कि हमें इनके जुल्म सितम से बचाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि याजूज माजूज कौन है? ये 70 बिलियन लोग याजूज माजूज हो सकते हैं। इनकी तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। जब याजूज माजूज दुनिया में आएंगे न जाने तब कितने लोग बाकी होंगे। इनमें मर्द भी हैं और औरतें भी हैं। ये 3 गिरोहों में तकसीम है, एक तौबीन, दूसरा तावीस और तीसरा मनसक। अगर इनमें से किसी को मौत आती है तो वो अपने पीछे 1000 से ज्यादा औलाद को छोड़कर मरता है। ये लोग खूंखार, वहशी और जंगली किस्म के हैं।
इनका रहन सहन जानवरों जैसा है। जब बहार के मौसम में ये लोग अपने घरों से निकलते हैं तो तमाम खेतियां और सब्जियां खा जाते हैं और खुश्क चीजों को अपने हमरा ले जाते हैं। ये सांप, बिच्छू, छोटे बड़े सभी जानवरों को खा जाते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब तक याजूज माजूज ना आ जाएं, क़यामत जाहिर नहीं होगी। याजूज माजूज के निकलने से पहले दुनिया किन चीजों से महरूम हो जाएगी? हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 5 नहरों को जन्नत से जारी किया। ये पांचों दरिया एक ही चश्मे से जारी हुए। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए जन्नत के इस चश्मे को पहाड़ों के अंदर अमानत के तौर पर रख दिया और पहाड़ों के जरिए जमीन पर नहरों को जारी किया। लोग इससे तरह तरह के फवायद हासिल करते हैं। जब याजूज माजूज के निकलने का वक्त होगा तो अल्लाह ताला हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजेंगे और वो 6 चीजों को जमीन से उठा कर ले जाएंगे। दुनिया से कुरान पाक को उठा लिया जाएगा, सारा इल्म उठा लिया जाएगा, हजर अस्वद को उठा लिया जाएगा, मकाम इब्राहिम को भी उठा लिया जाएगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताबूत और जिन 5 नहरों का जिक्र किया गया था वो नहरें भी उठा ली जाएंगी। तो पूरी दुनिया से दुनिया और दीन की बरकत उठ जाएगी। लोग इन बरकतों से बिल्कुल महरूम हो जाएंगे। वो कैसा दौर होगा, जरा सोचिए। हो सकता है किसी के जहन में ये सवाल आए कि याजूज माजूज देखने में कैसे नजर आते हैं, उनका चेहरा, आंखें, बाल और जिस्म के बाकी खद्दोखाल कैसे होंगे। तो इसका जवाब है कि हदीस पाक में याजूज माजूज के बारे में आया है कि वो चौड़े चेहरे वाले, चौड़ी आंखों वाले और मोटे बालों वाले होंगे। याजूज माजूज का ज़हूर उस वक्त होगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। दज्जाल के कत्ल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि तमाम मुसलमानों को कोहे तूर की तरफ ले जाएं, क्योंकि अब कुछ ऐसे लोग जाहिर होने वाले हैं कि उनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं होगी। तब याजूज माजूज का ज़हूर होगा। उनके निकलने पर दुनिया में एक अजीबो गरीब फसाद बर्पा हो जाएगा। उनकी आमद निहायत खतरनाक होगी। ये तादाद में इस कदर ज्यादा होंगे कि उनका पहला गिरोह जब बुहैरा तबरिया से गुजरेगा तो इसका सारा पानी पी के समुंदर को खुश्क कर देगा। जब उनका दूसरा गिरोह आएगा तो वो ये देखकर हैरान हो जाएगा कि जैसे वहां पानी था ही नहीं, पानी इस तरह खत्म हो जाएगा। ये इतना बड़ा लश्कर होगा। ये लोग दुनिया के फसाद और कत्लो गारत से जब फारिग हो जाएंगे तो मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कोहे तूर पर मौजूद होंगे। ये लोग कहेंगे कि जमीन वालों को कत्ल कर लिया, आओ अब आसमान वालों को कत्ल करें। अल्लाह की कुदरत देखें, जब ये लोग आसमान से जमीन पर गिरेंगे तो इन पर खून लगा हुआ होगा। ये अपनी इन्हीं हरकतों में मशगूल होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर अपने साथियों समेत मौजूद होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत मिलकर दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला याजूज माजूज की गर्दन में एक ऐसा कीड़ा पैदा कर दे जो इनको हलाक कर दे और याजूज माजूज सब यकदम मर जाएंगे। उनके मरने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतर आएंगे और देखेंगे कि सारी जमीन उनकी लाशों से भरी पड़ी है। जमीन पर इतनी लाशें होंगी कि वहां पांव रखने की जगह नहीं होगी। वहां इतनी बदबू होगी कि समझ नहीं आ रहा होगा कि इन लाशों को कहां दफनाया जाए। फिर अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ऐसे परिंदे भेजेगा कि उनकी गर्दन ऊंट जितनी ऊंची होगी। वो याजूज माजूज के जिस्मों को उठा कर ले जाएंगे। याद रहे कि ये उनको दुनिया में मिलने वाली सजा है। उनके कसीर गुनाहों की वजह से उन्हें जहन्नम में भी दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। एक तो उन्होंने जुल्म ज्यादती, कत्लो गारत का बाजार गर्म किया हुआ था। दूसरा, वो अल्लाह की वहदानियत पर ईमान भी नहीं लाए थे। हालांकि उनको दावत इस्लाम देने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद तशरीफ फरमा थे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात अल्लाह ताला ने उन्हें याजूज माजूज के पास दावत इस्लाम के लिए भेजा था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये उनके पास गए और उन्हें दावत हक दी और उन्होंने इस दावत को झुठला दिया। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के नाफरमान बंदों और औलाद इबलीस के साथ ये दोज़ख में जाएंगे। उनके मरने के बाद जमीन सुकून और अमनो अमान से भर दी जाएगी। अल्लाह की नेमतें इस कदर ज्यादा होंगी कि रहने के बाद जमीन पर इतनी ज्यादा बारिश होगी कि सारी जमीन बराबर हो जाएगी और इस जमीन को हुक्म होगा कि अपनी बरकतें उगल दे और आसमान को हुक्म होगा अपनी बरकतें उंडेल दे। बरकत